एक माता पिता अपने बच्चे के ख्वाहिशों के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन बच्चे जब इस चीज़ को ना कदर करते हुए वह अपने ही बलबूते पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और वह आगे भी बढ़ते हैं। लेकिन वह इस तरह आगे बढ़ना चाहते हैं कि वह जल्द से जल्द बहुत जल्द आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसके लिए वह शॉर्ट रास्ता का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें इस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ जाती है। आज के घटना में सेम ऐसा ही होता है, जिसमें एक माता पिता अपने बच्ची को इस तरह पालन पोषण करते हैं कि वह जो है दिन रात मजदूरी भी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है तो इसी बीच बच्ची जो होती है वह अपने नक्शे कदम पे चलना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से एक दिन वह बच्ची इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। दोस्तों, आखिर क्या हुआ इस घटना में? इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की यह जो घटना है, यह घटना है राजस्थान प्रदेश का। और राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है हनुमानगढ़, और उसी के पास एक जाना माना खैर इलाका भी पड़ता है पीली गंगा। और ठीक उसी के पास एक गांव पड़ता है जाखड़ा वाली गांव। और उसी गांव में रहने वाले बहुत सारे जमींदार होते हैं। बात मैं कर रहा हूं सितंबर 2022। उसी वक्त वहाँ के ही एरिया में जितने भी एरिया होते हैं सब में जो है उस समय कपास की मड़ाई भी चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसी वक्त कपास की मड़ाई जो है वहाँ पर कई इलाकों में होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ जो हनुमानगढ़ क्षेत्र है और हनुमानगढ़ और श्री गंगा नगर का जो इलाका जितना भी है सब वह जो है उस समय एक सफ़ेद पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी वजह से वह जो है पूरे भारत में सफ़ेद पट्टी की वजह से इसकी पहचान हनुमानगढ़ ज़िला और उस समय श्री गंगानगर का पूरा पहचान बना हुआ है। ठीक उसी ही क्षेत्र का उस समय उसी गांव के रहने वाले जाखड़ वाली गांव के ही रहने वाले होते हैं जमींदार के रहने वाले एक बहुत बड़े जाने पहचाने जमींदार होते हैं, जिनका नाम होता है लालचंद चौधरी। और उनके दो बेटे भी होते हैं। बड़ा बेटा होता है कुलदीप चौधरी और छोटा बेटा होता है राजेश चौधरी उर्फ है जयकीन, जो वह अपने ही घर में काफ़ी अच्छे से, इनका जो परिवार होता है एक काफ़ी जो है हैसियतदार परिवार होता है, क्योंकि इनके घर में कई सारे भैंसें भी होती हैं और इनकी भैंसी होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा दूध भी होते हैं। दूध इनका जो है दोनों टाइम बिकता है, और सुबह का जो टाइम होता है उसी टाइम जो है वहाँ डेयरी के लिए भी चला जाता है। शाम के टाइम जब दूध बचता था तो वह दूध जो होता है वह मशीनों को द्वारा उसमें जो है माठे और दही निकाल लिए जाते हैं। इसकी वजह से जो है इनका जो है घर में काफ़ी इस तरह से रौनक बन गया था कि वहाँ के इलाकों में इनकी काफ़ी ज़्यादा पहचान बनी हुई थी। इसकी वजह से सितंबर 2022 के महीने में वहाँ उनकी जो है कपास की खेती काफ़ी अच्छी सी हो गई थी, और इसी के मड़ाई के लिए उन्हें कुछ जो है मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक हर साल वह मज़दूरों की उन्हें ज़रूरत पड़ती, तो वह जो है भरतपुर के रहने वाले टिल्लू खां होते हैं, टिल्लू खां को तुरंत ही फ़ोन करके हर साल बुला लिया करते थे। लेकिन ठीक है, सितंबर के महीने में ही उसी समय राकेश उसी समय भरतपुर के रहने वाले ही कासेवाड़ा का वह व्यक्ति होता है टिल्लू खां। टिल्लू खां को उसी समय राकेश फ़ोन कर देते हैं, उससे सेम वही बात बताते हैं जो हर साल बताते हैं कि आ जाओ, हमारी फसल अब पूरी तरह से तैयार हो गई है, इसकी मड़ाई करना है। और इसकी मड़ाई करने के लिए हमें बहुत ही मज़दूरों की ज़रूरत है, तुम अपने जान पहचान के मज़दूरों को ले लेना और साथ में लेकर चले आना। जब टिल्लू तुरंत ही उसी समय इस फ़ोन को सुनते हैं तो वह काफ़ी खुश हो जाते हैं। और उसी समय क्योंकि टिल्लू को पता है कि इनके घर जाने के बाद हमें काफ़ी जो है पैसे भी मिलते हैं और इज्जत भी मिलती है, और खान पीन का पूरा व्यवस्था भी इनके घर के वाले पूरा देखते हैं। इसीलिए टिल्लू इस चीज़ को सुन के काफ़ी खुश हो जाते हैं। और उनके जो है घर में यह भी रिवाज होता है कि अगर उस समय जहाँ पर मज़दूर को वह बुलाते हैं वहाँ उनका पूरा परिवार भी साथ में उस मज़दूर का आता है, जिसकी वजह से उस मज़दूर का पूरा खर्चा वहाँ के ज़मींदार भी देखते हैं। इसकी वजह से टिल्लू का खुश होना या काफ़ी एक नाजिम सा चीज़ बन गया था, जिसके वजह से अब जो टिल्लू होते हैं, टिल्लू अपने छोटे भाई अख्तर और अपने आस पड़ोस के लोगों को मिला लेते हैं। साथ में मिलाने के बाद तुरंत ही उसी समय वहाँ ज़मींदार के यहाँ चलने की पूरी तैयारी अब कर लेते हैं, जिसकी कैसवाड़ा से वह निकल कर जो अब टिल्लू होते हैं, टिल्लू उसी समय अपने कई रिश्तेदार और परिवार के साथ, यानी कि टिल्लू जो होते हैं उनकी 3 बेटियां भी होती हैं। सबसे बड़ी बेटी होती है शिखा खातून। उस समय जो है शिखा खातून की 2 बहनें भी होती हैं, और उसकी शिखा खातून की जो माँ थी वह उस समय काफ़ी परेशानी से जूझ रही थी, जिसकी वजह से टिल्लू खां उसी समय अपनी 3 बेटियों के साथ और अपने छोटे भाई और उनकी पत्नी और साथ में उनके बच्चे भी होते हैं, यानी कि अपने जितने भी रिश्तेदार थे सबको लेकर वह इस समय कैसवाड़ा से निकलकर वह उस समय
राकेश जमींदार के यहाँ जाखरवाड़ी गांव में पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद जब उनके घर पहुंचते हैं तब उसी समय राकेश जब उस समय टिल्लू को देखते हैं तो वह काफ़ी खुश सा हो जाते हैं, क्योंकि उस समय राकेश जमींदार को वहाँ पर जो काफ़ी मज़दूरों की आवश्यकता पड़ती थी, जिसकी वजह से टिल्लू वह काफ़ी ज़्यादा मज़दूर ले आता है। अब इसकी वजह से राकेश जमींदार जो होते हैं ऐसे राकेश वह देखकर उस समय कल्लू के इस मज़दूरों को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और इसकी वजह से उनको जो है अपने ही घर के बगल में एक खाली प्लॉट था, उसी प्लॉट में वह उन सबको रहने के लिए जगह दे देते हैं। जो है आने के जिस दिन आते हैं वहाँ पर टिल्लू जब आते हैं तुरंत ही जो है उस समय राकेश के जो पिता होते हैं लालचंद चौधरी जो है सबसे पहले उन लोगों के लिए घी का हलवा बनाते हैं और साथ में जो है एक हरीदार सब्जियां भी बनाते हैं, जिसकी वजह से पहले दिन उनका जो है मूड काफ़ी सही हो जाता है, जिसकी वजह से मज़दूर जब खाना पाते हैं तो काफ़ी खुश हो जाते हैं। अब इसी वजह से जो है उस समय घर में जो खाना इनका बनता है उसकी वजह से वह टिल्लू की जो बड़ी बेटी होती है खातून और उस समय अख्तर की बीवी दोनों मिलकर जो है उस समय चौधरी के यहाँ घर में खाना अपना बनाते थे, जिससे आए दिन खाना बनाते थे। और जब बनाते थे तो वहाँ जो है लोग जो होते थे उस समय टिल्लू और उसका छोटा भाई अख्तर और साथ में पूरा जो है जितने मजदूर आए थे सब मिलकर जो है उस समय कपास की खेती में मड़ाई के लिए चले जाते थे, जिससे आए दिन मड़ाई करना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से उन्हें काफ़ी अच्छी मजदूरी भी मिल जाती थी, यानी कि लगभग उनका अगर देखा जाए दिन का 500-600 रुपया भी बन जाता था, जिसकी वजह से काफ़ी खुश हो जाते। अगर वो परिवार लेकर भी आते थे तो इसकी वजह से उनके कभी कभी 800 रुपया भी बन जाते थे। इसकी वजह से उन्हें परिवार ले आकर वह जो है इसी वजह से वहाँ पर रहते थे और अपना महीने का वक्त गुजार लेते थे। लेकिन जब वह महीने इनके लगभग 1.5 महीने का वक्त गुजर जाता है तो जिससे अक्टूबर का महीना आ जाता है और जो है उस समय कपास की जो मड़ाई हुई थी वह पूरी तरह से ख़त्म होने के कगार पे थी। तो अब जो टिल्लू होते हैं टिल्लू उसी समय जो है अपने गांव जाने का फैसला ले लेते हैं, क्योंकि दिवाली का भी महीना था। इसकी वजह से दिवाली की भी तैयारी करने के लिए सोचते हैं क्यों ना हम गांव चले। तभी वह जो है 13 अक्टूबर 2022 को जाकर उसी समय वह जो है राकेश चौधरी से मिलते हैं और उनसे बोलते हैं कि साहब हमारा जितना भी पैसा हुआ है सब हिसाब कर दो, अब हम अपने गाँव चले जाएँ। तो उस समय अब जो राकेश होते हैं राकेश जो है उस समय जैसे हिसाब करने लगते हैं तो तुरंत ही उसी समय बोल देते अभी 2 दिन और रुक जाओ। लेकिन जो टिल्लू होते कहते नहीं हमें अभी जाना है तो जाना है, और जैसे ही तुरंत ही जब कहते हैं तो उसी समय राकेश जो होते हैं राकेश उस समय टिल्लू को कह देते हैं ठीक अगले दिन आ जाना। लेकिन जब वह उसी समय टिल्लू को जब पता चलता है हमें कल जाना है और जैसे पूरी तैयारी करते हैं तो पता चलता है उनकी जो बड़ा है टिल्लू की जो बड़ी बेटी होती है खातून वह तो जो उस समय उनके खाली पड़े मकान में रहते थे, उस मकान में खातून तो मौजूद नहीं है। उसी समय टिल्लू अपनी बड़ी बेटी खातून को ढूंढना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वह जो है मालिक से भी आकर पूछते हैं तो उस राकेश चौधरी कहते हैं कि वह तो यहाँ जो है आई थी लेकिन वह शाम के वक्त तो निकल गई थी। अब इसकी वजह से टिल्लू उस समय काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उसी समय अपने छोटे भाई अख्तर के साथ मिलकर वहाँ के इलाकों में भी ढूंढना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह जितने में मजदूर आते हैं सब इस चीज़ को सुनकर अफरा तफरी मच जाती है कि टिल्लू की बड़ी बेटी वह खातून कहाँ चली गई है बिना बताए। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और जब टिल्लू नहीं पाते अपनी बड़ी बेटी खातून को तुरंत ही वह ऊपरी नज़दीकी वहाँ के पुलिस थाने में पीलीबंगा में जाते हैं और वहाँ अपनी बेटी का गुमशुदा होने का रिपोर्ट भी लिखवाने लगते हैं, जिसकी वजह से पुलिस जो होती है उसी समय उनके जो है टिल्लू के ही तहरीर प्रवाह जो है उसी समय गुमशुदा का मुकदमा भी दर्ज कर लेती है, जिसकी वजह से पुलिस थाने की जो टीम होती है वह इस घटना को अब पूरी बारीकी से जो जांच करने के लिए खातून को तलाशी करने के लिए अपनी जो है 2 टीम गठित कर देती है, जिसमें जो है 3 कांस्टेबल होते हैं और दूसरी टीमें होते हैं 4 वहाँ के जो है एक एसओ होते हैं और साथ में 2 उनके कांस्टेबल होते हैं। यानी कि 2 टीम गठित होने के बाद वहाँ के इलाकों में मुखबिर भी लगा देता है, जिससे सबसे पहले पुलिस की जो टीम होती है उसी समय खातून की फ़ोटो को जो है अलग अलग पुलिस थाने में सर्कुलेट कर लेती है, ताकि यह पता चले कि वहाँ पर क्या खातून की कोई खबर भी लगती है। तो पुलिस जो है इसी तलाशी में जुट जाती है, खातून की तलाशी करना शुरू कर देती है। लगभग 2 दिन बीत जाते हैं, तभी जो है 15 अक्टूबर 2022 को वहाँ के नज़दीकी पुलिस थाने रावला टीम को यह खबर लगती है कि यह जो है इंदिरा गांधी जो इंडिया का सबसे जो है लंबा चौड़ा नहर है, इसी नहर के समीप यानी कि साइड में एक लगभग नाबालिग लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो वारावला पुलिस थाने की टीम जो है उसी समय इंदिरा गांधी नहर के पास पहुंचती है और पहुंचने के बाद जो है वो डेड बॉडी को देखती है। तो उसको जो है उस डेड बॉडी को देखने के बाद यह पता चलता है इस डेड बॉडी जो है पूरी तरह से फूल चुकी है और उसके हाथ पैर जो है रस्सी बंधे हुए हैं। तो पुलिस उसी समय उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और रावला के ही उसी समय थाने में ले आती है। लेने आने के बाद वह जो है तुरंत ही इसकी सूचना जो होती है उसी समय पीलीबंगा पुलिस थाने की टीम को देती है, जिससे देने के बाद पुलिस थाने की जो पीलीबंगा पुलिस थाने टीम होती है उसी समय रावला के ही
पुलिस थाने में जाती है, डेड बॉडी को भी पहचान लेती है, इसकी शिनाख्त भी करती है। तुरंत ही इसकी खबर उस समय टिल्लू को भी दी जाती है, जिसकी वजह से उसके छोटा भाई अख्तर भी साथ में मिलकर आता है और उसी समय वह जो है उस डेड बॉडी की पहचान भी कर लेता है, क्योंकि उस डेड बॉडी में जो पैर की उंगलियां थी, उस दोनों पैर की उंगलियों में छा उंगली पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से वह उस समय टिल्लू उस बॉडी को पहचान लेते हैं और वह जो है उसी समय दहाड़े मारकर रोना शुरू कर देते हैं। वह कहने लगते आखिर हो क्या गया हमारी बच्ची के साथ। अब पुलिस जो होती है तुरंत ही उसी समय अब जो पहले खातून के बॉडी को उठाकर वहाँ नज़दीकी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है और पुलिस जो है इस घटना की सबसे बारीकी से भी जांच करना शुरू कर देती है। और इस घटना को सुनने के बाद वहाँ के इलाकों में हनुमानगढ़ और जो है उसी समय आसपास के इलाकों में पूरी जो है दहशत था। उस समय इस घटना को सुनने के बाद माहौल सा बन गया था, क्योंकि यह जो बच्ची थी यह अभी एक नाबालिग अवस्था की थी। इसकी वजह से पूरे इलाके में इस चीज़ को सुनने के बाद सनसनी सी मच गई थी। अब पुलिस जो होता है इस घटना को जल्द से जल्द सोल्व करने की पूरी कोशिश करना शुरू कर देती है, जिससे जो पुलिस होती है वहाँ की जो पुलिस होती है उसी समय 2 मुखबिर उस जाखावाड़ी गाँव में भेज देती है, जिससे मुखबिर जो होते हैं उस गाँव में पूरी तरह से अब लग जाते हैं, पता लगाते हैं क्या क्या ऐसा मामला हो सकता है जिसकी वजह से टिल्लू जो है उन लोगों से दुश्मनी बना के बैठा हो। इसकी वजह से जो मुखबिर होते पता लगाने पे जुटी जाते हैं तो पता चलता है गांव का एक व्यक्ति राम बख्श होता है। राम बख्श उसी समय वह जाके पुलिस थाने में अपने आप पहुंच जाता है। पुलिस के सामने वह खड़ा हो जाता है। वह बोलने लगता है कि साहब इनकी बड़ी बेटी जो है उसी रात हमसे जो यार खातून थी, खातून हमारा मोबाइल लेकर वह जो है किसी से बात कर रही थी। तो पुलिस जो होती है उसी समय उस व्यक्ति का मोबाइल लेती है, उसका जो है उस समय पूरा जो है कार्ड डिटेल निकाल दिया। तो पता चलता है उसी रात लगभग 1.5 घंटा से पहले ही किसी व्यक्ति से बात हुआ है। तो पुलिस जब उस नंबर को टटोलती है तो पता चलता है वह नंबर किसी और का नहीं है। वह पता चलता है वह नंबर जो है राकेश कसनिया का है, जो वह चौधरी के वह बेटा था। पुलिस तो उसी समय गांव के एक मुखबिर निकल के पुलिस के सामने आता है और वह बता देता है कि साहब इसी गांव के 4 व्यक्ति जो है रात से लापता हैं, उनका कुछ अता पता नहीं है। तो वह बताने लगते हैं कि वह कोई और नहीं है, वह राकेश और उसका बड़ा भाई कुलदीप है और साथ में उसका दोस्त हैं, 2 जिगरी दोस्त राकेश का हैं, पूनम शर्मा और वह होता है अशोक। उसी गांव के चारों ही लापता हैं। पुलिस तुरंत ही उन चारों पर शंका भी करना शुरू कर देती है। इसकी वजह से उनकी पुलिस जो है तलाशी करना शुरू कर देती है। लगभग 8 घंटे बीतने के बाद पुलिस जो है उनको तलाशी करके वहाँ की गांव के दक्षिणी छोर पर उनको जो है पुलिस वहाँ के एक कमरे में वहाँ चारों बैठे होते हैं, उनको पुलिस जाकर अपने कस्टडी में लेती है। ले आने के बाद जो है उसी समय पीलीबंगा के थाने में उनको जो है पेश करती है और जब करती है तो पुलिस जो होती है सबसे पहले उनके सामने जो होती है राकेश के सामने वह कॉल डिटेल निकाल के रख देते हैं, जिसकी वजह से राकेश जो होता है अब पुलिस के सामने पूरी सच्चाई कबूल करने के लिए पूरी तरह से टूट सा जाता है। इसकी वजह से जब बताने लगता है राकेश, तो यह बताना जब शुरू करता है तो पुलिस जो होती है उसी समय काफ़ी संकोच में आ जाती है। राकेश बताता है कि साहब जब हमें उस समय कपास के लिए मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है तो हम जो है अपने ही ज़्यादा अपने जो हित व्यवहारिक मजदूर होते हैं उनको बुलाते हैं। उसी समय भरतपुर का रहने वाले टिल्लू होते हैं, उनके परिवार को जब खबर देते हैं तुरंत ही उसी समय हमारे यहाँ चले आते हैं। और जब वह आते हैं तो उसी महीने में यानी कि सितंबर 2022 का महीना होता है, तो उसी समय टिल्लू अपने परिवार और अपनी बड़ी बेटी उस समय बेटी खातून को भी साथ लेकर आते हैं। और लेकिन जब आते हैं तो उनके हम जो है अपने ही गांव में काफ़ी अच्छा सा पना उनके साथ काफ़ी अच्छा सा व्यवहार करते हैं। तो इसी बीच धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। इसी बीच राकेश जो होता है, राकेश की नज़रें खातून पे पड़ जाती है, क्योंकि खातून देखने में काफ़ी खूबसूरत थी, वह काफ़ी कठेली भी थी और उस समय जो है शहर में रहने की वजह से खातून का शरीर जो होता है उस समय काफ़ी भागने से लग जाता है। इसकी वजह से राकेश जो होता है, राकेश भी शादीशुदा था और उसका भाई भी कुलदीप भी दोनों शादीशुदा थे। इन दोनों की शादी जो है एक ही बहनों के साथ हुआ था, लेकिन इनकी जो शादी थी वह कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते इनकी पत्नी दोनों ही तलाक इनसे ले लेती है, जिसकी वजह से उस समय राकेश और कुलदीप दोनों अकेले पड़ जाते हैं, लेकिन वो अपनी तन्हाई की ज़िंदगी जी रहे होते हैं। अब इसी बीच जो है उस समय खातून से मुलाकात हो जाती है, जिसकी वजह से राकेश जो होता है खातून से काफ़ी मीठी मीठी बातें भी करना शुरू कर देता है। और जब उस समय टिल्लू जो है अपने जो है मजदूरों के साथ खेत में चला जाता है तो खातून घर में जो है उस समय राकेश के साथ अकेली पड़ जाती। इसकी वजह से राकेश से वह जो है काफ़ी मीठी मीठी बातें भी करना शुरू कर देते थे। दोनों मिलकर ऐसी बातें करते थे और जो राकेश होता था वह काफ़ी इस मामले में काफ़ी पढ़ा लिखा था, लेकिन खातून जो होती है अभी एक नाबालिग किस्म की लड़की थी। इसकी वजह से खातून को कुछ नहीं पता होता है, लेकिन धीरे धीरे वक्त जो है इस तरह इनका करवट लेने लगता है कि जो खातून होती है, खातून वह समझ नहीं पाई राकेश की क्या चाल है, लेकिन
राकेश जो होता है उस समय हाथ धो के खातून के पीछे पड़ गया होता है, लेकिन खातून जो है राकेश को कभी भाव नहीं देती थी। इसकी वजह से राकेश जो होता है काफ़ी परेशान हो गया होता है और जब मौका मिलता है तो वह खातून से जो है उस समय साथ मिलने की भी कोशिश करता था। इसकी वजह से जब उसके पीछे पड़ा रहा तो एक दिन वह मौका भी आ जाता है। तो खातून जैसे ही रास्ते में जाती रहती तो उससे बोलने लगता है कि हम तुम्हें बहुत चाहते हैं। तो खातून जो होती है कि देखिए हमारे बीच ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम मज़दूर हैं, आप मालिक हैं। तो इसकी वजह से अब राकेश जो होता है इस चीज़ को सुन के काफ़ी खुश हो जाता है। वह तुरंत ही खातून से कह देता है कि हम तुमसे शादी भी करना चाहते हैं और तुम्हें अपना पत्नी बनाना भी चाहते हैं, क्योंकि हमारा तलाक हो चुका है और हमें दूसरी शादी भी करना होगा। तो इसकी वजह से खातून जो होती है वह इस चीज़ को सुनकर वह काफ़ी भी खुश हो जाती है और उसी समय राकेश की बात मान लेती है। वह कहती है कि तुम हमें धोखा तो नहीं दोगे। तो राकेश कहता है कि हम तुम्हें धोखा कभी दे ही नहीं सकते, या सपने में भी हो ही नहीं सकता। इसकी वजह से दोनों जो है आए दिन दोनों मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देते हैं। और उसी एक रात वह जैसे ही टिल्लू जो है थका मारा आकर अपने ही मज़दूरों के साथ वह कमरे में सो रहा होता है। तो उसी बीच अब जो होता है वह रात को मिलने के लिए जो है खातून को राकेश बुला लेता है। खातून रात में उठकर जाकर जो है वह खातून उसी समय राकेश से मिलने के लिए खेत में बड़े ठेका पर चली जाती है। वहाँ जो है ठेका जो होता है वह एक पल्लिस नुमा बना होता है, वहीं पर जाती है। दोनों मिलकर मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देते हैं। अब इस तरह बातें करते हैं कि दोनों एक ही आगोश में आ जाते हैं। वहीं मिलकर दोनों अब खातून जो होती है उस समय राकेश के साथ संबंध बनाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे इनका जो संबंध का सिलसिला होता है ये आए दिन बनना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वक्त भी बीतने लगता है। तो इसी बीच खातून जो होती है खातून राकेश के साथ मिलकर एक वहाँ के ही मार्केट में चली जाती है। एक दिन राकेश खातून को मार्केट में ले जाता है तो उसको अच्छी खासी शॉपिंग भी करा देता है, जिसकी वजह से खातून जो होती है वह राकेश के इस जो है सलूकी को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। वह कहने लगती है तुम हमारा कितना ख्याल रखते हो। अब इसकी वजह से राकेश जो होता है खातून को ले जाता है। एक पीपल का पेड़ होता है, उसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं और उसी समय मंगलसूत्र होता है, वह मंगलसूत्र उसी समय राकेश जो होता है वह उसी समय खातून के गले में पहरा देता है और उसको बोल देता है आज से तो हमारी पत्नी हो, लेकिन हम शादी बहुत धूमधाम से किसी दिन मौका आएगा तो करेंगे। तो खातून जो होती है उसी समय राकेश को अपना पति मान लेती है और उसी समय राकेश जाता है खातून को एक जो है लाल चुनरी और उसको शादी का जोड़ा भी उसी समय गिफ्ट कर देता है, जिसकी वजह से खातून समझ जाती है कि आज से हमारा राकेश पति हो गया है। अब इसकी वजह से आए दिन वह जो है राकेश को अपनी पति मानकर पत्नी की तरह वह उसके साथ ज़िंदगी भी उसी समय जो है जब मौका मिलता तो मिलने के वक्त जाकर उसी ठेके पर वह वक्त गुजारना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है तो राकेश जो होता है उसी समय बात करने के लिए खातून को एक मोबाइल बढ़िया सा गिफ्ट कर देता है, जिसकी वजह से जब खातून मोबाइल पाती है तो बहुत सारी वह जो है इतनी खुशी बटोर लेती है, खुश हो जाती है। लेकिन जब खातून के पिता टिल्लू जो होते हैं, टिल्लू जब खातून से पूछने लगते हैं तो उसी समय खातून कह देती है कि यह जो है बड़ा जो है छोटे चौधरी राकेश जी ने हमें यह मोबाइल गिफ्ट कर दिया है। वह कहते हैं तुम अब बच्ची नहीं हो, तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें मोबाइल की ज़रूरत है क्योंकि तुम्हारी बस की मोबाइल लेना है नहीं, इसकी वजह से हमें छोटे चौधरी ने मोबाइल गिफ्ट कर दिया है। टिल्लू भी समझ जाते हो सकता है क्योंकि हमारे ऊपर जो है उनके काफ़ी ज़्यादा एहसान है। इसकी वजह से टिल्लू जो है उसी समय अपनी बेटी की बात भी समझ जाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। लेकिन यह वक्त कब तक बीतेगा। एक दिन उसी समय रात का वक्त होता है, उसी समय टिल्लू का छोटा भाई अख्तर होता है। अख्तर को जो है रात को लग्न शंका लगता है। जैसे ही रात में लग्न शंका के लिए उठता है तो वह उसी समय देखता है खातून जो होती है, खातून एक खाली प्लेट में जा रही होती है। तुरंत ही उसी समय अख्तर देखता तो वह वहाँ पर बैठ जाता है, वह देखने लगता हो क्या रहा है। तो देखता है उसी समय खातून और राकेश जाकर एक ही कमरे में जाते हैं और लगभग कुछ देर बाद निकलते हैं। जब अख्तर को पूरी सच्चाई पता चल जाता है तुरंत वह हक्का बक्का रह जाता है। वह सोचता है इस बात को हमें जो है बड़े भैया को जाको बताना चाहिए। तो उसी समय टिल्लू के पास अख्तर जाता है, उनसे सारी बात बता देता है। तो टिल्लू अब करे तो करे क्या, वह जानता कि ज़मींदार हम की कर भी क्या सकते हैं। अब इसकी वजह से उसी समय टिल्लू और अख्तर दोनों मिलकर उसी समय जाकर लालचंद जमींदार से बात करते हैं और उनसे यह सारी बात बता देते हैं। तो उसी समय लालचंद कह देते हैं ठीक है अपने बेटे को हम समझा लेंगे और तुम दोनों जो है अब इस बात को आगे जिक्र किसी से मत करना। इसकी वजह से जमींदार वह चुप से हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब जो होता है उस समय एक रात होता है। उसी रात जो है वह मोबाइल जो दिए रहता है राकेश जो होता है उस समय
जो खातून को मोबाइल दिया रहता है, एक रात जाकर वह उस समय टिल्लू के हाथ मोबाइल रख जाता है, जिससे पाने के बाद तुरंत ही वह तोड़ देता है। तोड़ने के बाद उसी समय खातून काफ़ी दुखी हो जाती है, लेकिन बिना मोबाइल के वह रहना भी शुरू कर देती है। लेकिन जब टिल्लू को यह पता हो गया था कि इनके बीच अब यह रिश्ता टूटने वाला नहीं है, तभी वह जो है मालिक से जाकर बात करता है। 13 अक्टूबर 2022 का वक्त होता है, तो उसी वक्त जाकर समय बड़े चौधरी कुलदीप से बात करता है, जिसकी वजह से वह बोल देता है कि साहब अब दिवाली का वक्त आ गया है, हमारा जितना महीने का हिसाब बन रहा है सब हमें दे दो, क्योंकि हमें दिवाली के घर जाना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से कुलदीप जो होते हैं उसी समय तुरंत ही कह देते ठीक है, आके अपना हिसाब कर ले जाना है। और तुरंत ही जैसे इसकी खबर उस पर जो है उस समय जब खातून को लगती है, तो वह सुनने के बाद काफ़ी घबरा से जाती है। वह सोचने लगती हैं कि हमारे पिता ने यह जल्दबाजी में कैसा फैसला ले लिया। अब इसकी वजह से खातून जो होती है, क्योंकि उसका मोबाइल उसके पिता ने तोड़ दिया था, इसकी वजह से गांव के उसी व्यक्ति से जाकर वह रात वह फ़ोन लेती है और उनसे तुरंत ही फ़ोन पे बात करने लगती है। जब राकेश फ़ोन उठाते हैं तो उनसे बोल देती है कि अगर आज तो हमें एक्सेप्ट नहीं किए तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और साथ में अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद कर लेंगे। इसकी वजह से सुनने के बाद राकेश काफ़ी जो है उस समय सोच में आ जाता है। तुरंत ही वह समझ जाता है कि यह लड़की तो हाथ धो के हमारे पीछे ही पड़ गई है। और वह समझ भी जाता है, यह भी समझता है कि लड़की नादान है और कुछ भी कर सकती है, क्योंकि हमने अभी तक ज़्यादा ही कोर्ट कचहरी के चक्कर झेले हैं, इसकी वजह से अब नहीं झेलना चाहते हैं। राकेश जो होता है अपने बड़े भाई कुलदीप से बात करता है। उससे बात करने के बाद जो है उसी समय वह राकेश का 2 जिगरी दोस्त होते हैं, उस समय अशोक और पूनम शर्मा होते हैं। वह जो है मिलकर दोनों उसी के ही अपने ही कपास की खेती में जाकर उसी कोर्ट पे ही जाकर चारों मिलकर इस समस्या को सुलझाने के लिए चारों वहाँ निष्कर्ष भी निकाल लेते हैं। तुरंत ही वह सोचते हैं क्यों ना इस खातून को रास्ते से हटा दिया जाए। तो इसीलिए तुरंत वह एक जटिल सा फैसला ले लेते हैं और उसी समय खातून को जो है कैसे ना तैसे कर वह उसी समय कोठे पर बुला लेते हैं। जहाँ पर वह कपास था उसी खेत में वह कोठे बना रखे थे। वहीं पर जब खातून को बुलाते हैं तो खातून जैसे आती है तो वह चारों को देखकर वह दंग रह जाती है। और उसी समय राकेश कह देता है कि यार तुम्हें इनसे डरने की कोई बात नहीं है, या हमारे साथ है या हमारे साथ आज हमारे ही मंदिर में हम शादी करेंगे इनके सामने और हमारे गवाह भी बनेंगे। खातून जो होती है यह सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है। और उसी समय अशोक अपने ही दोस्त के यहाँ बोलेरो मंगवाता है और उसी बोलेरो में बैठकर चारों जो है उसी समय जाकर वह उस समय इंदिरा गांधी नहर के गाड़ी दौड़ाते हैं, 3-4 चक्कर दौड़ाते हैं। उस खातून भी बैठी होती है। खातून या सपने सजोए उसी समय गाड़ी में घूम रही होती है कि आज तो हमारी शादी हो जाएगी। इसके बाद हमें अपने घर में अपने साथ राकेश भी रखना शुरू कर देता। इसकी वजह से जो है उस समय खातून अपने ख्वाबे में खोई थी, लेकिन इन चारों का मनसा काफ़ी अलग था। और जैसे उसी नहर के समीप इंदिरा गांधी नहर के जो भारत की सबसे लंबी चौड़ी सड़क है, उसी नहर के समीप जैसे ही पहुंचते हैं तो वहां पर एक सुनसान जगह देते हैं और पूरा रात का टाइम हो गया होता है। वह रात के टाइम लगभग 7:30 बज गया होता है। तो उसी वक्त वहां पर जो है अपना वह उस समय गाड़ी रोक देते हैं, वहाँ पर साइड में ले जाते हैं। जैसे खातून खड़ी होती है, खातून को पीछे से अशोक पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद वह पूनम शर्मा भी उसी समय अपने जेब से कुछ रस्सी निकालता है। निकालने के बाद खातून के गले में लगा देता है, जिसकी वजह से खातून की उसी समय वह मौत हो जाती है। तुरंत ही उसके हाथ पैर को बांध कर वह जो है उसी समय नहर में एक लंबी अवस्था में डालकर उसको जो है लुका देते हैं, जिसकी वजह से उस समय खातून जो है नहर में डूब जाती है। अब चारों समझ जाते हैं, चारों उसी समय आकर अपने अपने रास्ते पर हो जाते हैं। वाकई में दोस्तों, जब यह पूरी सच्चाई पुलिस के सामने उस समय यह राकेश और कुलदीप जो होते हैं वह दोनों रख रहे होते हैं, तो पुलिस सुनने के बाद उस समय काफ़ी हैरान हो जाती है और इन दोनों को जो है उसी समय ले जाकर कोर्ट में पेश करती है। करने के बाद इन चारों को पुलिस जो होती है जेल में डाल देती है। दोस्तों, इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।